एक न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड, ये वो पेपर है जब पूरे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भारत माता की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत माता को आजादी मिले इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, खून पसीना कर रहे थे। तो इस संघर्ष में एक न्यूज़पेपर, क्योंकि ज्यादातर कब्जा तो अंग्रेजों का था, तो एक न्यूज़पेपर था जो लोग हमारे देश के पूर्वज जो खून पसीना एक देश की आजादी के लिए करते थे, उनकी खबरों को छापती थी, देश की आजादी की मुहिम को छापती थी नेशनल हेराल्ड। उस न्यूज़पेपर के पीछे जिसने देश की आजादी में काम किया, देश की आजादी में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक आवाज बनी, उस न्यूज़पेपर के पीछे लगातार नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार पड़ी है। इस पेपर को बैन भी किया गया है, और इस पेपर को बैन किया गया जब क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो अंग्रेजों ने इस न्यूज़पेपर को बैन किया और अब मोदी जी इसके पीछे पड़े हैं। तो फिर जब हमने गंभीरता से इसको पता पढ़ा और समझ आई कि मोदी जी तो सिर्फ इस पेपर के पीछे पड़े हैं, मोदी जी जिनके इशारों पे रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं, बीजेपी जिनके रिमोट कंट्रोल से काम करती है, आरएसएस तो इस पेपर छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थी। वो मूवमेंट जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाई, आरएसएस तो वहां पे जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी हो, सरदार पटेल जी हो, महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, और हजारों जो लोग शहीद हुए, जो जेल में रहे, उन सबके खिलाफ आरएसएस जो है अंग्रेजों का साथ दे रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट का खिलाफत कर रही है। तो मोदी जी भी उनके नक्शे कदम पे चल के, बीजेपी भी उसके नक्शे कदम पे चल के नाशनल हेराल्ड जैसे जो न्यूज़पेपर है जिसने आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके खिलाफ काम कर रहे थे। 2014 से सीबीआई ईडी पीछे पड़ी है बीजेपी के प्रेशर में कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन अभी तक एक एफआईआर तक नहीं हुई है। ये लोग सो रहे हैं या इनको काम करना नहीं आता, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? और जब कोर्ट ने पूछा और जांच पड़ताल की, तो इन्हीं की फाइल्स में, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन्हीं की फाइल्स में लिखा गया है कि ये केस में वो दम ही नहीं है कि एफआईआर हो सके। तो वैसा केस जिसमें ईडी या सीबीआई खुद लिख रहा है कि इस केस में दम नहीं है, झूठा केस है, बेसलेस केस है, जिसमें एफआईआर नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने भी ये तथ्य देखकर इस केस को खारिज कर दिया। ईडी को फटकार लगे कि कोई बेस ही नहीं है इस केस का।